कुछ सदस्य गए थे पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक मना के आ गए, घूम के, विंटर का सीजन था, घूम के आ गए। जनता ने जिस आशा उम्मीद से उनको जिता के भेजा है, उसके बीच में 2-4 दिन का उन्होंने एक ब्रेक ले लिया, गए, एंजॉय किया और बैक टू वर्क, जहाँ के वो निवासी है वहाँ आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं। जो विरोधी क्षमा था उसको औकात का पता तो चले गया। गुलाबे तो बेटी से नहीं लड़ पाया तो गुलाबे से क्या लड़ेगा? औकात होना चाहिए गुलाबे से लड़ने के लिए। विरोधी क्षमा। मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में गिर गया, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ज्ञात हो कि 20 जिला परिषद सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सोमवार को बुलाई गई विशेष बैठक में अध्यक्ष समेत 27 सदस्य ही उपस्थित हो सके, जबकि अविश्वास मत साबित करने के लिए 29 सदस्य की उपस्थिति जरूरी थी, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पर न ही बहस हुई और न ही वोटिंग कराया गया। हालांकि डीआरडीए के सभागार में बैठक की पूरी तैयारी की गई थी। डीडीसी विशाल राज भी बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक में तय समय तक 27 सदस्य के अलावे अन्य नहीं पहुंचे, जबकि कुल 56 सदस्यों में अविश्वास प्रस्ताव सिद्ध करने के लिए 29 सदस्य की जरूरत थी। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष के समर्थक खुशी से झूम उठे। समर्थकों ने जिला परिषद अध्यक्ष को माला से लादने के बाद जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। विदित हो कि 4 जनवरी को कुल 20 जिला परिषद सदस्य ने जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसको लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई थी। राजनीतिक दलों के नेता भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी अपनी पसंद के चेहरे को कुर्सी पर बिठाने के लिए पर्दे के पीछे सक्रिय थे। इससे पिछले 15 दिनों से सभी अधिक से अधिक सदस्य को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे। इधर जिला परिषद की अध्यक्ष व उनके समर्थक भी जिला परिषद सदस्यों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे। एक दूसरे के खेमा को तोड़ने की सभी ने जमकर कोशिश, लेकिन अंततः जिला परिषद अध्यक्ष ने अधिकांश सदस्यों को अपने खेमे में बनाए रखने में सफलता हासिल कर विरोधियों को पटकनी दे दी। उनके प्रयास का नतीजा रहा कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले 20 जिला परिषद सदस्य अधिक कुल 27 सदस्य ही बैठक में पहुंचे। अधिकांश सदस्यों ने बैठक से दूरी बनाए रखी, जिससे जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी को कोई खतरा नहीं पहुंचा। निर्धारित समय तक सदस्य के बैठक में नहीं पहुंचने के कारण अविश्वास प्रस्ताव स्वतः गिर गया। डीडीसी विशाल राज ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 56 में 27 सदस्य उपस्थित हुए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए 29 मतों की जरूरत है। निर्धारित समय तक बैठक चली, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इधर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने खुशी का इजहार करते हुए मीडिया को बताया कि उन्हें ये सभी 56 सदस्यों की जीत है, जिन्हें भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी सदस्यों को साथ लेकर जिले का चौमुखी विकास करेंगे। इस जीत पर अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव के पिता राजद के पूर्व विधायक गुलाब विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमारे बेटी से नहीं लड़ सके वो हमसे क्या लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से वार करने वाले विपक्षियों की औकात पता चल गई। आगामी लोकसभा चुनाव में झंझारपुर और मधुबनी सीट पर दमखम से लड़ने का ऐलान भी। लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर रहे थे और उस बैठक में 27 सदस्य उपस्थित हुए थे और जो कि बहुमत के लिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत के लिए 29 सदस्यों की संख्या आवश्यक थी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। कोरम का भाव सर खारिज हो गए? नहीं, कोरम बैठक के लिए जो जरूरी होती है उसके लिए कोई कोरम नहीं होता है। बैठक अगर आदमी आ जाएगा, एक भी सदस्य अगर आते हैं तो बैठक रहेगी, लेकिन मत विभाजन वोट गिरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको बहुमत कम से कम चाहिए और कुल निर्वाचन सदस्यों की संख्या के बहुमत की स्थित होनी चाहिए थे। और केवल 27 उपस्थित हुए? केवल 27 उपस्थित थे, इसलिए मत विभाजन की गाइडलाइन भी है इसमें कि अगर बहुमत के लिए जितना चाहिए आपको उससे अगर कम सदस्य अगर उपस्थित हैं तब मत विभाजन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। अगर लेकिन 12 से पहले ही कुछ सदस्य उपस्थित हो गए, कुछ सदस्यों की संख्या 27 थी, तो हम लोगों ने विचार विमर्श स्टार्ट किया और विचार विमर्श चलने के बाद समाप्त हो गया विचार विमर्श। उसके बाद वोटिंग की बारी आई और जो कि प्रक्रिया के जो आगे गाइडलाइन है उसके अनुरूप जब तक बहुमत के जितनी सदस्य संख्या अगर नहीं होती है तो मत विभाजन की प्रक्रिया अपनानी नहीं है, तो हम लोगों ने वोटिंग नहीं कराया उसमें। सर उसके साथ उपस्थित लोगों का नाम उपस्थित लोगों का नाम को लिखना पड़ेगा।
आप मीडिया मित्रों के माध्यम से मैं समस्त विभिन्न जिला वासियों को, जिला परिषद के सभी 56 सदस्यों को, परिवार के लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मुझ पे आभार व्यक्त किया है, भरोसा दिखाया है। जिस भरोसे से उन लोगों ने मुझे इस चेयर पे 2 साल पहले बैठाया था, आज दोबारा विश्वास के बाद बैठाया है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। थैंक यू सो मच। और कहीं से भी जिला परिषद की प्रगति में, डेवलपमेंट में कभी भी स्पीड कम नहीं होगा। पूरा परिवार मेरे साथ पहले भी था, आज भी है, और इसलिए मैं खुल के कहती हूँ कि 56 सदस्य जो हैं सब मेरे ही मेंबर्स है। हम गार्जियन है, वो परिवार है मेरा, तो ये बिल्कुल नहीं है काउंट कि कौन किस में था, कहाँ था, सब लोग मेरे साथ हैं, इसलिए आज मैं इस चेयर हूँ। विपक्ष का आरोप ऐसा था कि जो योजना आप विपक्ष को नहीं देते हैं, तो अब पुनः आप इसी कुर्सी पर आए हैं, तो क्या विपक्ष को योजना मिलेगी बराबर? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, समान पाती सबको मिला है, मान सम्मान में किसी भी मेंबर्स को कमी नहीं हुई है। सब लोग राजनीति करते हैं, तो कुछ लोगों को बोलने के लिए मेरे प्रति कुछ मिला नहीं, मेरे काम के प्रति, तो इनवैलिड एलिगेशंस है और कुछ नहीं। क्या प्लानिंग है आगे विकास को लेकर के आपका? जिला परिषद में ढेर सारा अलग अलग मद में फंड्स रखे हैं, बहुत चीज़ों को मैं पूरा श्योर थी कि जनवरी में अविश्वास में मैं वापस कम बैक करने वाली हूँ, तो मैं अविश्वास प्रस्ताव का सक्सेसफुल होने का इंतजार नहीं कर रही थी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे काम कर दिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स को, बहुत सारे काम को हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट शायद फेब एंड में या मार्च में आ जाएगा, तो उसके पहले हम लोग चाह रहे थे मैक्सिमम काम हम पेपर वर्क कर लें, तो वो हम लोग ने दिसंबर एंड तक मैक्सिमम काम कर लिया है, उसको सिर्फ फ्लोर पे लेके आना है, तो स्पीड हाई में है पूरा। आपके पक्ष में कितने सदस्य थे आज? 56 सदस्य मेरे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 27 बाहर आए, इस पे आपका 2 लाइन का चाहेंगे, इस पे जवाब दें। इस पे क्या बोलेंगे? अब आप लोगों ने तो फेसबुक के माध्यम से वीडियोस देखे ही होंगे। कुछ सदस्य गए थे पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक मना के आ गए, घूम के, विंटर का सीजन था, घूम के आ गए। जनता ने जिस आशा उम्मीद से उनको जिता के भेजा है, उसके बीच में 2-4 दिन का उन्होंने एक ब्रेक ले लिया, गए, एंजॉय किया और बैक टू वर्क, जहाँ के वो निवासी है वहाँ आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं। मॉर्निंग में एक सदस्य आप पे आरोप लगाया कि 2-3 सदस्य को जो है आपने बंधक बना लिया, ऐसा कुछ कहा जा रहा था मीडिया में। सदस्य का डिस्क्लोज करे, सदस्य सामने आए, ये बात सदस्य कबूल करे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग राजनीति में बहुत साफ सुथरा में काम कर रही हूँ। लोगों को देखने में वैसा लग रहा होगा दबंगी से आजकल नहीं चलता है वोट, ये सब लोग जानता है। स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट स्वतः दिया जाता है, तो हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है इनवैलिड एलिगेशन। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नीतिकार से राजनीति को काट को पता चल गया है, बच्चों से नहीं लड़ पाए, हमसे क्या लड़ेगा? आवे अपने डायरेक्ट हमसे आमने सामने फाइट कर ले, नहीं समझे क्या? तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस, मधुबनी 2 सीट है, किस सीट से अपना? देखिए, लोकसभा की तैयारी हम कर रहे हैं मतलब 5 सालों से, और जनता देख रहे, सब जनता मेरा मालिक है, यही जनता मेरा भगवान है, यही जनता आशीर्वाद देते हैं। तो तैयारी दोनों सीट का है, मधुबनी और झंझारपुर दोनों सीट पर तैयारी है, लड़ेंगे चुनाव, जॉब खम से लड़ेंगे और पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। विपक्षी खेमे के लोगों का कहना है, जो 3 लोगों के आपके जो विरोधी 3 जिला परिषद सदस्य थे, उन्हें अपहरित कर लिया गया, बंधक बना लिया गया, ऐसा सुनिए ना, ये राजनीति में सुनिए ना, अपना सुनिए, जो आरोप लगाता है राजनीति में, आरोप चलते रहते हैं, सुनिए ना। जो विरोधी क्षमा था उसको कात को पता तो चले गया, गुलाबे तो बेटी से नहीं लड़ पाया, तो गुलाबो से क्या लड़ेगा? वो कात होना चाहिए गुलाबो से लड़ने के लिए, विरोधी क्षमा। क्या समीकरण रहा सर आपका? समीकरण मतलब क्या बोले, बच्चों चुनाव हमारा लड़ रहे, हम कुछ इंटरफेयर किए ही नहीं इसमें। देखते हैं आराम से, अभी सुबह आए हैं, कहीं देखे हमको कुछ में, सुबह से कभी देखे कहीं? हम गए थे, मतलब देवघर से लौटे हैं, लौटने के बाद भी आए हैं आप लोगों के बीच में। और रही बात क्या बोले कि विरोधी क्षमा है कहाँ? हमारे लिए पूरा जिला एक है, पूरे एक परिवार है। आज भी 56 पार्षद चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेरा एक परिवार है, एकजुट है, और एकजुट जो मिल के विकास का काम जिला में और जोरों से, गतिविधि तेजों से काम होगा, जिला के विकास में कहीं बाधित नहीं होगा, पहले अपेक्षा अब जोर से 3 साल काम होगा। चलिए, आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।